मेरे प्यारे देशवासियों, साथियों, मित्रों और उन सभी परिवारों के सदस्यों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सपना देख रहे हैं अपने पक्के घर का, आज मैं आपसे सीधे हृदय से बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना केवल 4 दीवारों और छत की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का, उनके जीवन को सम्मानजनक बनाने का, उन्हें सुरक्षा और स्थिरता देने का एक अभियान है जो हमारी सरकार ने पूरे देश के लिए शुरू किया है। और आज इस विस्तार से हम समझेंगे कि इस योजना के तहत क्या नई अपडेट है, पहली किस्त जारी होने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, किन लोगों को प्राथमिकता मिलती है, किन दस्तावेजों का सही होना सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है पहली किस्त जारी हो गई, कोई सहायता राशि बढ़ गई, कोई नई सूची आने वाली है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये अफवाहें आपको निराशा की गहराई में धकेल सकती है। हमारी सरकार की हर योजना पारदर्शिता, ईमानदारी और टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे आपके खाते में जाता है, ताकि कोई बिचौलिया न आए और सही व्यक्ति तक पहुंचे। सबसे पहले वो बड़ी बात जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना है, वो है आपके आवेदन में दर्ज जानकारी और कागजातों की सही मैचिंग। अगर आपने फॉर्म भरा है तो तुरंत जांच लीजिए कि आपका नाम, पिता का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, आय प्रमाण पत्र, इन सभी में कहीं कोई छोटी सी भी गलती ना हो, क्योंकि अगर एक अक्षर भी मेल नहीं खाएगा तो आपकी फाइल पेंडिंग हो सकती है, लंबित हो सकती है और प्रक्रिया रुक सकती है। हम चाहते हैं कि हर जरूरतमंद परिवार को घर मिले, इसलिए समय रहते सभी दस्तावेजों को सही कर लीजिए। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है जिनके पास सुरक्षित आवास नहीं है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब का अपना पक्का मकान हो, जहां वो परिवार के साथ खुशी खुशी रहे, बच्चों को पढ़ाए, सपने पूरे करे। लाभार्थी चयन की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, पात्रता के आधार पर जांच होती है, स्थानीय स्तर पर सत्यापन होता है, ग्राम सभा में चर्चा होती है, अधिकारी फील्ड में जाते हैं, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्राथमिकता उनको मिलती है जो वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जैसे विधवा माताएं, दिव्यांग भाई बहन, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय, भूमिहीन मजदूर, किसान परिवार जो छोटी जोत पर निर्भर हैं। हम प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। पहली किस्त जारी होने से पहले कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कागजातों का मिलान, आधार वेरिफिकेशन, बैंक लिंकिंग, स्थल जांच, सब कुछ पूरा होने के बाद ही राशि जारी होती है। साथियों, बैंक खाते की भूमिका सबसे बड़ी है। आपका खाता सक्रिय होना चाहिए, ई-केवाईसी पूरी हो, आधार से लिंक हो। अगर खाता बंद है या डिटेल्स गलत हैं तो पैसा अटक जाएगा, इसलिए बैंक जाकर तुरंत ठीक करवा लीजिए। मैं देखता हूं कई लोग आवेदन करके सो जाते हैं, स्थिति चेक करना बंद कर देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि फाइल अटकी हुई है। साथियों, आवेदन के बाद नियमित रूप से अपनी स्थिति देखते रहिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कीजिए। अगर कोई कमी हो तो तुरंत पूरा कीजिए। राशि चरणबद्ध तरीके से जारी होती है, पहले जिनकी प्रक्रिया पूरी होगी उन्हें पहले लाभ मिलेगा। धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, हमारी सरकार आपके साथ है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी स्थिति कैसे चेक करें बिना किसी इंटरनेट कैफे वाले को पैसे दिए। अपने मोबाइल से ही गूगल खोलिए, PMAY लिखकर सर्च कीजिए,
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, मेनू में रिपोर्ट्स पर क्लिक करें, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाएं, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव चुनकर सबमिट करें। आपकी पूरी सूची सामने आ जाएगी। अपना नाम देखिए, स्थिति जानिए। ये तरीका सरल है और सुरक्षित है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल पैसा देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। यह गरीबों को मुख्य धारा में लाने का कार्यक्रम है। हमने करोड़ों घर बनाए हैं, लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आई है, लेकिन अभी और बहुत काम बाकी है। हर गांव, हर मोहल्ले में पक्के घर दिखने चाहिए, जहां बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल हो। हम डिजिटल इंडिया के साथ हाउसिंग फॉर ऑल की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अफवाह से बचिए। केवल सरकारी पोर्टल मेरा गांव मेरा घर ऐप या आधिकारिक ऐप पर भरोसा कीजिए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था बना रही है। अगर कोई दस्तावेज में गलती है तो उसे सुधारिए, बैंक खाता ठीक करिए, सत्यापन में सहयोग दीजिए। स्थानीय अधिकारी आपके साथ हैं, ग्राम पंचायत मदद करेगी। हम सब मिलकर इस योजना को सफल बनाएंगे। हर गरीब का घर बने, हर परिवार खुशहाल बने, ये हमारा संकल्प है। साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हमारी टीम जवाब देगी। इस जानकारी को शेयर कीजिए उन तक जो योजना से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी जरूरत। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के लाभार्थियों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। देखो, अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास का इंतजार कर रहे थे या फिर कर रही थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार की ओर से अब जुलाई माह के अंदर सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहली किस्त की राशि जारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले ज़रा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या अपडेट आया है सरकार की ओर से। तो रिसेंटली में आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो, ग्रामीण में भारत में लोगों को जीवन स्तर में बेहतर लाने के लिए आवास प्रदान किए जा रहे हैं। इसके बावजूद महत्वपूर्ण सर्वेक्षण हुआ है। सरकार द्वारा बताया गया है कि ऐसे लाभार्थी जो बुनियादी सुविधा से वंचित हैं और जिनका स्थायी घर नहीं है और जो कच्ची झोपड़ी या फिर टूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से ऐसे लाभार्थियों को लाभ दिया जाने वाला है। रिसेंटली में कहा गया है कि जितने भी लाभार्थियों ने, अब यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करवाया था या फिर किया था, और अगर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में शामिल है और वो लोग यहाँ पर आवेदन किए थे और उनका लाभार्थी सूची में नाम दिखाई दे रहा है, तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि सरकार की ओर से वाकई में ये नज़ारा देखने लायक होगा। क्योंकि जुलाई माह के अंदर सारे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास की राशि डाली जाने वाली है। देखो, अपने लाभार्थियों की स्थिति सत्यापन चेक करने के लिए यहाँ पर 4 चरण दिए गए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं। अब रिसेंटली में आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऐसे लाभार्थी शामिल किए जा रहे हैं जो वाकई पात्र हैं। अब सवाल ये बना हुआ है कि लगभग करीबन 2000, ठीक है, 2015 से इस योजना की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अभी तक सरकार ने करीबन 6 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास गरीबों को स्वीकृत करवा दिए हैं एवं उनके पक्के घर की छत तैयार है। ठीक है, अब सवाल ये बना हुआ है कि जुलाई माह के अंदर किन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, किन की पहली किस्त आएगी, किन की किस्त नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री आवास में आवेदन किया था या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को 5 भाइयों या फिर माताओं के पास शेयर अवश्य करें,
जिससे होगा क्या, आपका जो डाटा है वो हमारी टीम के पास आ सकेगा, और अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ी की होगी या फिर आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है उसकी सारी जानकारी मेरी टीम आपको बता देगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। अब रिसेंटली में ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लाभार्थियों के लिए अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। देखो, लाभार्थियों की स्थिति चेक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है। इसके बावजूद, ठीक है, लाभार्थियों की स्थिति आधारित वेरिफिकेशन की गई है। इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर ये बातें आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये बातें ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अगर आपकी पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी या फिर मनरेगा का पैसा या फिर शौचालय का पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है। देखो, बाकी ऐसे किसान भाई जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में आवेदन कर रखा है या फिर उनकी एक किस्त आ गई है, दूसरी नहीं है, दूसरी आ गई है तो तीसरी नहीं आई है, या फिर वो बेचारे परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि आखिरकार लाभ कब मिलेगा, तो जुलाई माह के अंदर, ठीक है, जुलाई माह के अंदर, ठीक है, रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाने वाला है। बल्कि सरकार का भी कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लेटेस्ट जो लिस्ट है उसमें लाभार्थियों के नाम दिखाई देंगे। एवं ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 2026 में ओवरऑल करीबन, ठीक है, यहाँ पर देखो करीबन यहाँ पर जो है सरकार का वादा है और फैसला है कि 3 करोड़ से अधिक मकान दिए जाएंगे। सरकार ये फाइनल कर रही है। और रियलिटी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना से हर एक गरीब, हर एक बेरोजगार मजदूर को लाभ मिला है जिनको अभी तक टूटी छत या फिर कच्ची झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी कोई भी समस्या है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।